जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हेलो प्राची आंटी, जय गुरुजी। प्राची आंटी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग बैसाखी वाला शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, तीसरा सत्संग है आपके साथ। मैंने पहले भी आपके साथ 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट इस बार तो बिल्कुल स्पेशल और अनोखा सत्संग है जो मेरे बेटे और मेरे साथ हुआ। 11 अप्रैल को मैं ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद मुझे मेरे बॉस नहीं आए थे, कुछ काम नहीं था, इसलिए खाली थी मैं वहाँ से निकल गई और कनॉट प्लेस चल गई, क्योंकि अकेली रहती हूँ। मेरी बेटी नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ। मैं कनॉट प्लेस गई हूँ और कनॉट प्लेस में सब दूर घूमते हुए एक शॉपिंग मॉल शॉप में घुसी हूँ, जहाँ पे मैं कुछ देख रही थी। देखते देखते मेरे एकदम ऊपर नज़र पड़ी तो एक पर्स रखा था जिसपे 3 बटरफ्लाई बनी हुई थी। बड़ा सुंदर था। दूर से तो मुझे बटरफ्लाई नहीं नज़र आई, पता नहीं क्यों। सारे पर्सों में वही नज़र आया मुझे। जब मैंने उससे उतराया तो जो देखा मैंने, उस पर 3 बटरफ्लाई बनी हुई थी। इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई थी कि मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा सिर्फ पैक कर दो भैया। पैक करने के बाद जब मैं आई हूँ, अपने छोटे से डॉगी के लिए 3 टॉय लिए। बहुत सुंदर सी फैमिली बैठी थी, छोटी सी, गरम गरम पत्थरों पे उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। उनसे टॉय लेके बार्गेनिंग करने की कोशिश की, बट लगा नहीं, ये पता नहीं कौन है, किस रूप में बैठे हुए हैं। मैंने जितने पैसे मांगे मैंने उनको दे दिए। उसके बाद में वहाँ से अपने घर की तरफ निकली, ऑटो किया। रास्ते में मुझे याद आया कि मुझे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, इसलिए मुझे पड़पागंज की साइड जाना था। जब मैं पहुंची हूँ रास्ते में तो आईटीओ जैसे ही फ्लाईओवर पे आई तो इतना ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान, ज़बरदस्त तूफान चल रहा था। बहुत तेज़ तूफान था उस दिन दिल्ली में 11 अप्रैल को। जब मैं थोड़ा आगे गई हूँ तो हमारे ऑटो पे पेड़ गिरा, पेड़ की टहनी गिरी। ऐसा लगा कि जैसे कोई दीवार गिरी है। अंकल ने एकदम ऑटो रोक दिया। लोग दौड़ के आए, पूछा आप लोगों को चोट तो नहीं लगी? मैं और अंकल सुरक्षित थे, कुछ भी नहीं हुआ हमें। उन्होंने पेड़ की डंगाल हटाई, देखा कि ऑटो को भी एक खरोच नहीं लगी, जरा सी भी खरोच उस ऑटो को नहीं आई। हम लोग शुरू से, ये गुरुजी की सब महिमा थी। जय गुरुजी, हमारे साथ थे गुरुजी। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक गाड़ी जा रही थी जिसपे गए जय गुरुजी लिखा हुआ था, और अब मुझे जय गुरुजी जहाँ पे लिखा हुआ दिखता है, एक अजीब सी खुशी मिलती है कि पता नहीं क्या है। गुरुजी साथ में है, किसी बात का डर नहीं है। फिर मैं काम वो करके वापस आ गई हूँ। आके दूसरे दिन मैं अपने घर पे अपने कुछ काम कर रही थी, इतने में मेरे फ़ोन पे अलग नाम से फ़ोन बजा। मैंने नहीं उठाया, सेकंड टाइम बजा तो मेरा बेटे का फ़ोन था, बॉम्बे से। उसने मुझसे बोला कि मम्मा, मेरा फ़ोन गिर गया कहीं। उसने आईफोन लिया था, बहुत मेहनत करके नया लेटेस्ट फ़ोन ले रखा था। मैंने कहा कहाँ गिर गया? बोलता रास्ते में मैं किसी को ट्रेनिंग करवाने जा रहा था, गिर गया मम्मा रास्ते में, नहीं पता लगा। अचानक मेरे मुंह से निकला, मेरे बेडरूम में गुरुजी की तस्वीर लगी है येलो चोले वाली, और सेकंड तरफ, दोनों तरफ लगी है, एक तरफ ब्लैक चोले वाली लगी है। मैंने कहा मिल जाएगा। बोलता मम्मा फ़ोन गिरा है। मैंने कहा मिल जाएगा। बोलता फ़ोन गिरा है। मैं कहा मिल जाएगा मयंक। वो बोल के मैं बाहर गई हूँ। 2 बटरफ्लाई मेरी बालकनी में उड़ रही थी। मैं कहा मिल जाएगा। फिर एकदम आवाज़ निकली किसी मासूम के पास से। फिर थोड़ी देर बाद फिर बेटे का फ़ोन आया मेरा।
मम्मा आप भी ट्राई करो। मैं कहा मैं तुम्हारा फ़ोन ना किसी लड़की के पास या किसी बच्चे के पास है, किसी मासूम इंसान के पास है। वो दिन तो चला गया, फ़ोन बहुत ट्राई किया बट स्विच ऑफ आ रहा था। सेकंड दिन बैसाखी थी, मंदिर जाना था बट मन में उथल फुथल चल रही थी, क्या करूं। मेरे ऑफिस के कुलीग की वाइफ का फ़ोन आया, आप मंदिर जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलना। मैं कभी सोच रही हूँ, तो बोलते आप जाओगे तो 1 घंटे पहले मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है, बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में फिर फ़ोन बजा उसी लड़के का, तो मैंने फिर फ़ोन उठाया, बेटा था मेरा। बोलता मम्मा फ़ोन मिल गया। मैंने कहा क्या बोला बेटा, तो बोलता मम्मा फ़ोन मिल गया है। फिर उसने बताया कि मैं पूछते हुए जा रहा था, कहीं मेट्रो का काम चल रहा था बॉम्बे में, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछा, कुछ बच्चों ने मना किया, दो छोटे छोटे बच्चों ने बोला हाँ कल फ़ोन देखा, भैया की जेब से गिरा, दूसरे भैया ने उठाया, तोड़ा, फेंक दिया। बेटे को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है ये। फिर वो मैनेजर के पास लेके गए। इसने बताया मुझे ज़रूरी उसमें काम के पे वो हैं डाकू अकाउंट से, ये हो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए फ़ोन। वो मैनेजर ने कुछ भी नहीं बोला, सीधे अलमारी खोली और लॉकर खोल के फ़ोन दिया, बोलते ये होता है, ये है आपका फ़ोन। मेरा बेटा जो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा था, वहीं से उसने हाथ जोड़े, बोलता मम्मा ये तो चमत्कार है, ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो गुरुजी ने तुम्हें फ़ोन दिलाया तुम्हारा। सोच भी नहीं सकते, एक छोटी सी चीज़ खो जाती है तो मिलती नहीं है, हम भी भूल जाते हैं। बट एक दिन बाद मेरे फ़ोन, बेटे का फ़ोन सही सलामत उठ गया। लाख लाख गुरुपा शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना कि मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होता है। परमात्मा है, महाशिव है, सदाशिव है। लाख लाख शुक्राना प्राची आंटी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत को लाख लाख शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कोलकाता से अनीता आंटी बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे बहुत दिन से टेलीपैथी मैसेज से बोल रहा है, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था, बेटा बड़ा मंदिर आ जा अपने बेटे को लेकर, क्योंकि मेरे बेटे कभी बड़ा मंदिर नहीं गई, तो मेरे भी मन थी कि मैं बेटे को लेकर बड़ा मंदिर जाऊं। और मेरी मम्मी भी बहुत दिन से बीमार थी, इसलिए मम्मी को भी ले जाने के लिए मेरे मन थी। लेकिन हम बहुत दिन से कोशिश कर रही थी बड़ा मंदिर जाने के लिए, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। और फिर मैं गुरुजी को बोली कि बाबा, अगर मुझे बड़ा मंदिर ले जाना है तो आप ही ले जा सकते हो, कैसे लोगे मुझे नहीं पता। फिर अचानक एक दिन मेरे एक दोस्त कहने लगी, बड़ा मंदिर चले। फिर मैं उसकी बात सुनकर चौंक गए और एक अचानक से बड़ा मंदिर जाने के लिए बोल रही है। उनकी बात सुन के मैं बहुत खुश हो गई। फिर अचानक से हमने प्लान भी बना ली जाने के लिए, और साथ में और 2 दोस्त भी जाना था। फिर हमने सोचा ये गुरुजी का ही कृपा होगी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आपको ही हमें लेना है, जैसे भी हो आप देखो।
संगत जी, गुरुजी हमें ले ही गए। फिर आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी का इतना मेहर हुआ कि मैं, मेरे बेटे, मेरे मम्मी और मेरे 3 दोस्त सब मिलके बड़ा मंदिर चले ही गए। और वहाँ जाके हम सब इतना खुश हो गए, क्या बताओ संगत जी। मेरे और मेरे मम्मी, मेरे दोस्त सबके आँखों से आंसू आ गए। और तो और वहाँ जाके हम मंदिर दर्शन के बाद चाय प्रसाद भी ग्रहण की। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब ली। मेरे बेटा इतना खुश हो गया संगत जी, आप मानोगे नहीं। वो बोला, मम्मी इतना अच्छा, इतना डिवाइन मंदिर मैंने आज तक नहीं देखी। और सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं संगत जी, मेरे मम्मी, मेरे दोस्त भी बोलने लगी। संगत जी, वहाँ जाके मेरे दोस्त सारे लोटा ब्लेस किया। फिर हम सबको गुरुजी का स्वरूप भी मिला, चरण स्वरूप भी मिला। संगत जी, मेरे मन था गुरुजी का एक लॉकेट और ब्रेसलेट की। आप मानोगे नहीं, वो विश भी मेरे पूरी हुई। मैंने बेटे को वो ब्रेसलेट पहना दी संगत जी। मेरे बेटा इतना खुश हो गया कि क्या बताऊँ। ये सब गुरुजी का ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर हम गुरुजी का स्वरूप लेके निकल रही थी। अचानक से अमृत वर्षा होने लगी और साथ में बर्फ़ भी गिरने लगी। तो हम लोग इतने खुश हो गए, क्या बताऊं। ये सब गुरुजी का ही कृपा है। संगत जी, हम सब मिलके मन ही मन में बोलने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कि आपने हमारे ऊपर इतना कृपा बरसाई। संगत जी, मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरे अगर सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना संगत जी। और मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरा गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रहते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, कभी भी मुझे मोर की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से मुझे लगातार मोर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ और उठने के बाद मतलब 1-2 मिनट के बाद मुझे मोरों की आवाज़ सुनाई देती है। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी माँ का है, जो सेम है मेरे जैसा। उनको भी मेरे मायके में रहते हुए इतने साल हो गए, कभी भी उनको मोरों की आवाज़ नहीं आई। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से उनको भी मोर की आवाज़ आती है।
और वो बहुत खुश हैं कि ये गुरुजी का चमत्कार है और गुरुजी हमारे साथ है। और मैं भी कहती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है, क्योंकि मोर की आवाज़ पहले मुझे सिर्फ सुबह सुनाई देती थी, लेकिन अब कभी दिन में कभी शाम के टाइम मोर की आवाज़ आती ही रहती है। और जबकि इतने सालों में कभी भी मोर की आवाज़ नहीं सुनाई दी। गुरुजी किस किस रूप में हमारे साथ हैं हम खुद भी नहीं जानते। गुरुजी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं गुरुजी से जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे घर में बहुत सुख शांति है, पैसों की कमी नहीं है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे पति के काम में बरकत दे रहा हूँ, तो मेरे पति का काम बहुत अच्छा चल रहा है और हमें पैसों की बिल्कुल भी तंगी नहीं है। हम अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छे से जी रहे हैं। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। लेकिन जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। वो 6 साल की है और वो अब बहुत कम बीमार पड़ती है, मतलब ना के बराबर पड़ती है अब तो बीमार। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, इस बात के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इनकी सेहत अच्छी रखने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार का हाथ थामने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे पति की रक्षा करने के लिए, मेरे पति और मेरे रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। अपना उपकार दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मुझे कल से ही मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, और शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है, और शुक्राना करने से तुम्हारे जो है वो कष्ट करते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा शुक्राना करना है। और संगत जी, कल से मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और बस बच्चों की वही बुक्स वगैरह और थोड़ा और भी काम था मुझे, तो गुरुजी को सब पता है किस रीज़न से नहीं कर पाई। तो संगत जी, आज मैंने जैसे इंस्टा खोला और गुरुजी का मैसेज आया फिर से कि पुत्र सुबह से किसी ने भी शुक्राना नहीं किया, तो चल शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। अभी भी मैं बच्चों की नोटबुक्स वगैरह कवर कर रही थी, और मैं हर बार जब बच्चों की नोटबुक्स वगैरह कवर करनी होती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो कहीं होती नहीं है कवर, घर में ही करना पड़ती हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग वगैरह नहीं होती हैं और उनको वो इटैलिक शीट लगती है, और फिर पहले ब्राउन शीट लगेगी, ब्राउन कवर होता है जो, उसको स्टेपलर भी नहीं यूज़ करने देते हैं उनके स्कूल वाले, तो उसको डबल टेप करके वो चारों साइड से वो लगाओ, फिर इटैलिक शीट लगाओ। इसलिए मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 20 कोई नोटबुक्स होंगी, फिर मतलब 10, 12, 13 तक तो वो भी होंगी, जो बुक्स होंगी वो भी होंगी। तो संगत जी, अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बहुत परेशान थी सुबह से। मतलब मेरे को हेडेक हो रहा था कि बस अब आ गई बारी, बेटे की भी करना पड़ेंगी, बेटी की भी करना पड़ेंगी। और गुरुजी तो हमारे अंतर्जामी है, गुरुजी को सब पता है कि मेरी बेटी किस रीज़न से परेशान है, क्या है क्या नहीं। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र शाम तक गुड न्यूज़ आएगी, तू शुक्राना कर। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कौन सी गुड न्यूज़ आएगी, और मैं दोपहर को मेरे हस्बैंड खाना खाने आए, तो मैंने उनको बोला कि आप ना
नोटबुक्स वगैरह आ गई हैं तो आप ले आओ, क्योंकि कवर करने में भी टाइम लगेगा। तो फिर 3rd को शायद स्कूल भी लग जाएंगे बच्चों के, तो आप ले ही आओ क्योंकि टाइम लगेगा, दोनों बच्चों की हैं। तो संगत जी मेरा बेटा गया और मेरी भाभी का बेटा भी आया हुआ था, वो भी साथ में गया और ये लोग बुक्स वगैरह लेके आए। और संगत जी जैसे ही रूम में आए, सबसे पहले मैं कवर वगैरह देखती हूँ कि कौन से हैं। संगत जी जैसे ही देखती हूँ तो उसमें इस बार वो जो ब्राउन कवर होता है ना, पहले वो लगाना पड़ता है, फिर ट्रांसपेरेंट वो एटैलिक शीट होती है वो लगाना पड़ती है। तो संगत जी वो है ही नहीं इस बार वो है ही नहीं। मैं उसी टाइम समझ गई कि गुरुजी का यही मेरे लिए गुड न्यूज़ था, यही मैसेज था कि पुत्र तू बस शुक्राना कर और बहुत जल्दी शाम तक तुम्हें गुड न्यूज़ आ जाएगी। और संगत जी वो गुड न्यूज़ आ गई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी अभी मैं कबर करके आई उसके जो है वो बुक्स वगैरह, और अभी नोटबुक करनी है। तो मैंने बोला पहले मैं शुक्राना कर लेती हूँ, थोड़ा मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा। और गुरुजी तो हमारे लिए बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि हमने कुछ और सोचा होता है। मेरा जो गर्ल्स प्रॉब्लम होता है वो मेरा 3 तारीख को था, तो संगत जी वो गुरुजी को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हमसे भी अच्छा जो हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो गुरुजी को पता था कि 3 को तो है ही मेरी टाइमिंग, तो गुरुजी ने मतलब वो टाइमिंग 30 को ही कर दी। तो संगत जी मैंने साख वगैरह लगाई, सब माता का उद्यापन जो करते हैं किया, सब कुछ गुरुजी के आगे जोत जलाई, मंदिर में जोत लगाई और गुरुजी ने सब करवाया। क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्या करना है क्या नहीं, लेकिन गुरुजी का तो कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ याद दिलाते हैं, गुरुजी ने करवाया, क्योंकि गुरुजी को पता है उनकी बेटी भुलक्कड़ है, वो भूल जाएगी सब कुछ। कलश वगैरह माता रानी की स्थापना की वहाँ पे, और जोत जगाई जो मैं कि 9 दिन तक जलती रहती है गुरुजी के आगे भी, और इस बार मैंने मंदिर में भी जला दी। तो संगत जी उसके लिए तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी फिर सब हो गया, फिर मुझे मार्केट जाना था। मार्केट से मैं जैसे आ रही थी और मुझे फ़ील हुआ, तो संगत जी वो शाम की जोत में नहीं जता पाई। और फिर थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन फिर मुझे एक साइड से ये भी लगा कि ये गुरुजी की कृपा हुई है, क्योंकि अगर जैसे 3rd को है, अगर 3rd या 4th को भी मेरी ये प्रॉब्लम होती तो मैं शायद कंजके नहीं दे पाती, या एक दिन भी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं वो भी नहीं कर पाती। तो गुरुजी ने चाहे 2-3 दिन ही सही, कंजके ही सही, लास्ट में मुझे ये तो सेवा प्रदान की माता रानी की। तो शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुपा, क्योंकि आपकी बच्ची ने सबको देख लिया है, सब कुछ देख लिया है गुरुजी, आपके सिवा कोई उसका अपना नहीं है, उसने देखा है। गुरुजी आप खुद बताते हो कि पुत्र तू बहुत बोली है, तूने सबसे दिल से किया और सबके साथ तू बहुत प्यार से बोलती है, प्यार से करती है, सबका भला ही करती है, लेकिन तुम्हारा भला नहीं किया किसी ने। पर कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे गुरुजी ने बोला है कि पुत्र तू माफ़ कर। अगर आप हम लोग कोई गलती करते हैं तो हम अपने गुरुपा से माफ़िया मांगते हैं ना, और हमारे गुरुपा बख्शनहार है, हमें बख्शते भी हैं संगत जी। तो वैसे ही गुरुजी कहते हैं कि जब हम ये उम्मीद गुरुजी से लगाते हैं कि गुरुजी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, तो हमें अपने आप में भी ये चीज़ लानी है कि अगर किसी ने जो भी किया है वो गुरुपा पे छोड़ दो, वो गुरुपा खुद देखेंगे, आप बस माफ़ कर दो। और मैंने भी यही सीखा है गुरुजी से कि गुरुजी ने बोला है कि पुत्र तू माफ़ कर सबको, मैं सबको देख रहा हूँ, तू किसी को जज मत कर, किसी की बात मत कर, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो बस शुक्राना कर और मंदिर जाप कर। और मैंने तुम्हारे घर में पहरा बिठा दिया गुरुजी बोलते, और संगत जी बिठाया है। आज मैं अपनी पीछे वाली बालकनी में गई, वहाँ मैंने प्लांट लगाए हुए हैं एक ग्रोइंग बैग में। तो जैसे मैं देखने लगी, वहाँ एक वाइट कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है।
तो संगत जी मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और जो गुरुजी के अभी नवरात्रों के टाइम मैंने जोत जगाई है तो उसमें गुरुजी जो जोत है ना इतनी ज़्यादा प्रेजेंस दिखा रहे हैं अपनी कि वो बिना हवा के, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति है वहाँ पे। और वो इतनी ब्लिंक करती है संगत जी, ऊपर नीचे ऐसे साक्षात ऐसे लगता है गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। क्योंकि गुरुजी तो मेरे घर में ही हैं। गुरुजी खुद कहते हैं कि पुत्र मुझे महसूस किया कर। और संगत जी जैसे अभी मैं सत्संग कर रही थी और एक कौआ आया। यहाँ पे कौआ बहुत कम दिखते हैं, कौए दिखते ही नहीं है संगत जी। और ब्लैक कलर का कौआ आया, एक नहीं दो आए। तो शायद गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं। और गुरुजी को पता चल गया क्योंकि मैं बता के आई थी गुरुजी को कि आपकी बेटी शुक्राना करने जा रही है। मैं अभी छत में आई क्योंकि बच्चे घर में हैं और बच्चों ने LED वगैरह लगाया होता है तो फिर बस बहुत शोर करते हैं। तो इसलिए मुझे जब भी गुरुजी का शुक्राना करना होता है तो संगत जी एक शांति होनी चाहिए जिससे कि हम गुरुजी के चरणों में अपने भाव रख पाएँ। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो ये शुक्राना करवाते हो आप। और संगत जी आज गुरुजी ने एक और मैसेज दिया मुझे। गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र ये तुम्हारी सेवा है तो पूरी संगत को बता। तो संगत जी ये पता नहीं किस संगत के लिए है। गुरुजी ने बोला जैसे आप मेरे को चंदन टीका लगाते हो तो उसको ऐसे मत वेस्ट करो, उसको किसी डब्बी में निकाल लो और फिर उसमें जल प्रसाद ऐड करके आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है, कोई चर्म रोग है, एलर्जी है या कोई दर्द है, कुछ भी है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। और जो जैसे मेरा लोटा आप मेरे ब्लेस करके आप मेरे आगे रखते हो ना तो उसमें भी वो पूरी रात जैसे गुरुजी के सब रूप के आगे पड़ा रहता है तो गुरुजी कहते हैं कि वो ब्लेस हो जाता है सुबह तक। तो इसलिए वो अमृत है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं वैसे ही मेरा चंदन तिलक है कि वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है जब वो पूरी रात मेरे माथे पे लगा रहता है। इसलिए उसको वेस्ट मत करो, ये गलती मत करो। वो दूसरे या तीसरे दिन जब भी आप उतारते हो आराम से उतार के थोड़ा सा हल्का सा फिंगर पे पानी लगा दें तो वो हल्के से निकाल के एक किसी डिब्बी में इकट्ठा कर लो। जहाँ भी आपको पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है संगत जी आप वहाँ लगा सकते हो। ये गुरुजी का मैसेज था और मेरे तक गुरुजी ने ये सेवा दी कि आप ये संगत में शेयर करो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं किस संगत के लिए होगा, मेरे गुरुजी ने मेरे से बुलवाया तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि पुत्र तू बस अब ऐश कर और बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे गुरुजी ने बोला है कि तू बच्चों की टेंशन मत ले, तुम्हारे जो बेटे का रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरी बेटी को लेके मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ रही थी इस बार और पढ़ती भी अपनी मर्ज़ी से ही है। जब मैं बोलती हूँ तो वो कभी नहीं मानती है, रात को उठ के पढ़ेगी, दिन में उसने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और मुझे बहुत टेंशन थी उसकी कि वो क्या करेगी, मैथ में भी थोड़ी वीक है। लेकिन संगत जी बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुई, 90 लेके आई है वो। मतलब गुरुजी ने उसको 500 में से 447 मतलब 7 की ब्लेसिंग है उसके भी, उसमें भी। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ने बोला भी था कि पुत्र तुम अपने बच्चों की टेंशन मत लो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। जब आप अपनी बच्ची के अंग संग सहाय हो गुरुजी, आप इस घर में, अपने इस घर में विद्यमान हो तो मुझे क्यों टेंशन लेनी है। बस फिर भी मैं पागल हूँ, टेंशन ले लेती हूँ गुरुजी, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप ये मेरे गुरुपा मुझे समझ सकते हैं कि उनकी बेटी जो है वो शुरू से ही ऐसी है। अभी आहिस्ता टाइम लगेगा गुरुजी, लेकिन मैं आपके बच्चों को पूरा फॉलो करती हूँ गुरुजी। मैं यही कोशिश करती हूँ कि कोई मिस्टेक ना करूँ, मेरी वजह से मेरे गुरुपा को कोई कष्ट, कोई दुख ना उठाना पड़े। मैं ऐसे कर्म करूँ गुरुजी। आप मुझे ये दाद देना मेरे गुरुपा, आप मुझे हाथ पकड़ के सब करवाना ये सब कि आपकी बच्ची कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने हाथों से कोई ऐसा कर्म ना करे कि जिससे मेरे गुरुपा को मेरी वजह से कोई कष्ट उठाना पड़े। यही अरदास है आपके चरणों में मेरे गुरुपा, आपकी बच्ची की। तो संगत जी
हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम गुरुजी की बढ़ियाई कर ही नहीं सकते संगत जी। गुरुजी हमें दिन रात ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने जब से अपने चरणों से लगाया है संगत जी, मेरे को तो एक पुनर्जन्म बोलते हैं ना जिसको, मेरे गुरुपा ने मुझे वो प्रदान किया है। क्योंकि मेरी वो हालत थी संगत जी, हर टाइम बीमार, हर टाइम बेड पे, आज ये कल ये वो, पता नहीं अनगिनत जो थी वो बीमारियां थी। लेकिन आहिस्ता 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 गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बीमारियां गुरुजी सत्संग सुना के कटवा रहे हैं, ड्रीम में कटवा रहे हैं संगत जी। और आजकल तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम याद नहीं रहने देते, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग सुनाया है कि पुत्र तू गलती कर देती थी, सुबह उठ के सबको बता देती थी अपनी ब्लेसिंग्स कि ड्रीम में ऐसे हुआ, ऐसे दिखा, वैसे हुआ, तो इसलिए अभी मैं तुम्हें ड्रीम याद ही नहीं रहने देता। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपको सही लगता है गुरुपा, आपकी बच्ची ने आपको सरेंडर किया हुआ है, आपके चरणों में सब रखा हुआ है। ये घर आपका, ये परिवार आपका, मैं आपकी गुरुजी, और आपने ही सब कुछ देखना है। आप ही इस घर के बड़े हो मेरे गुरुपा, तो इसलिए आप ही सब कुछ देखोगे, क्योंकि आप हमारे लिए बेहतरीन करते हो गुरुजी। आप अपनी बच्ची का कभी बुरा नहीं सोच सकते संगत जी। गुरुजी अपनी किसी भी संगत के लिए बुरा नहीं सोच सकते। हम कहते हैं ना कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन एक टाइम के लिए आप सोच के देखो कि वो जो कष्ट होते हैं ना हमारे पे, वो 10% होते हैं, सिर्फ 90% जो हैं वो हमारे गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी, इसके लिए उनको, गुरुजी को हील करने के लिए हमें सिर्फ शुक्राना और मंत्र जाप करना है। हर टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करो। हम खुद तो सेफ होंगे ही होंगे, हमारे गुरुपा तो उस मंत्र जाप से और पावरफुल होंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी गुरुजी का शुक्राना करना है, और गुरुजी को ये ज़रूर बोला करो कि गुरुजी आप सबसे पहले अपना ध्यान रखो, क्योंकि हमारे गुरुपा हमेशा स्वस्थ और ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, तभी तो हमारा कल्याण कर पाएंगे संगत जी। इसलिए गुरुपा आप हमेशा जैसे सब रूप में देख के आपकी स्माइल को हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। हम जितने भी दुखी हों, कोई भी कष्ट हो, गुरुजी की स्माइल देख के हमें एक सुकून सा मिलता है। एक होता है ना एक कि यहाँ सब आके, मतलब हम एक बहुत प्यारा सा जो है वो एक सुकून मिलता है, वो मिलता है गुरुजी के पास आके, बहुत प्यारा सा। और संगत जी, बस गुरुजी हमारे ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि बस आप अपने कर्म अच्छे रखो और शुक्राना करो और मंत्र जाप करो। हमें बस ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है, और हमेशा हमें ये चीज़ें करते रहना है। हर टाइम गुरुजी ने कोई बंदिश, कोई नियम नहीं बताया है। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आप मंत्र जाप करो। नहीं कर सकते हो, फ़ोन में लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन मंत्र जाप बहुत नेगेटिविटी जो है वो काटता है हमारी। संगत जी, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, अब बच्चे घर में हैं तो वो बच्चों का कुछ ना कुछ फ़ोन में या टीवी में चलता रहता है, लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना मंत्र जाप लगा के रखूँ हर टाइम, या गुरुवाणी शब्द कुछ ना कुछ चलता रहे। तो बस यही अरदास है मेरे गुरुपा, आप हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग सहाय रहना, सर्वदा भला करना। शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।